हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स का दूसरा चैप्टर है पूर्ण संख्याएं। हाँ, पूर्ण संख्याएं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने अध्याय 1 पढ़ा, संख्याओं की समझ, और आप लोगों को संख्या के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो गई है। हाँ, तो संख्या के बारे में जानने के बाद हम लोग उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। और उन्हीं प्रकारों में से एक हमारा प्रकार है पूर्ण संख्या, और उसी पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग बेहतरीन ढंग से उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले आप 5वीं कक्षा में प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 5th क्लास में आप लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ाई किए हैं, प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ाई किए हैं डिटेल से, ठीक है। 6th में आप लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या। 7th में आप लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में, ठीक है। और 8th में आप जाएंगे तब पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। और जब आप 9th में जाएंगे तो 9th में आप अध्ययन करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल से। और जब आप 10th में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है, वास्तविक संख्या। और जब आप 11th में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे अवास्तविक, ठीक है। इसे हम लोग काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। 11th में आपका ये अलग से एक पूरा चैप्टर ही बन करके आएगा। तो आप जैसे जैसे अभी आप 6th क्लास में हैं तो आप पूर्ण संख्या के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सेकेंड चैप्टर इसी से स्टार्ट है, पूर्ण संख्या। तो उससे पहले हम लोग पहले चैप्टर का फिर से एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? नंबर संख्या के बारे में। तो संख्या के बारे में आप लोग जानते हैं कि संख्याएं वे गणितीय वस्तु होती है जिसका उपयोग हम लोग मापने, गिनने और नामकरण करने में करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग संख्या कहेंगे। संख्याएं बेसिकली जो होती है वो बनी होती हैं किससे? अंक से, है ना। और अंक होते हैं कितने? 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल 10 अंक हैं, ठीक है। तो 10 अंक से मिलकर के बहुत सारी संख्याएं बनती है। तो संख्याएं कौन कौन सी होती है उसके प्रकार के बारे में जानते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहला संख्या होता है प्राकृतिक संख्या, है ना। तो प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं जो गिनती में आने वाली संख्याएं, जो गिनती में आते हैं उन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि गिनती बोलो तो आप डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप स्टार्ट करोगे 1, 2, 3, 4, 5 बोलोगे। सर बहुत आगे तक जाएगा ये? तो बहुत आगे तक जाता है ना। तो एक ऐसे सिंबल से हम लोग दर्शाते हैं, इस सिंबल का एक स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। तो अनंत का सिंबल क्या होता है? ये ऐसा सिंबल होता है, आप लोग ऐसा लगाएंगे तो अनंत। और अनंत का मतलब होता है बच्चों कि इसके बाद हम कभी रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ठीक है, कभी रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो इसको बोलेंगे अनंत। तो गिनती जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। सम संख्या क्या होता है बच्चों? तो आप लोग मार्केट में जाते हैं, हाँ, सम संख्या के बारे में ऐसा आप लोग कहते भी होंगे, जैसे कि अगर जूते खरीदने गए तो 1 जोड़े जूते दीजिए। कभी क्या आपने 1 जूता खरीद के आया है मार्केट से? या दुकानदार आपको 1 जूता देता है? नहीं, वो जब भी आपको देगा तो 2 जूते देगा एक साथ, उसको बोलते हैं 1 जोड़ी जूता। तो जो भी चीज़ जोड़ा जोड़ा में होता है उसी को हम लोग कहेंगे सम संख्या, ठीक है। 1 जोड़ा में 2, तो 2 जोड़ा में 4, और उसके बाद 3 जोड़ा में 6, 8, इसी तरह करते जाएंगे। तो ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ। अब सम संख्या में हम लोग इसको एक अच्छी तरह से याद रख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 मतलब 2 का टेबल, ठीक है, 2 का टेबल। अब आते हैं बच्चों विषम संख्या।
तो विषम संख्या का मतलब होता है जिसमें जोड़ा नहीं हो। जैसे देखिए मैं अभी यहाँ अकेला पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अकेले हूँ, मतलब ये मेरे साथ और कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बात करूँगी ये 2, तो आप भी कहेंगे सर ये तो जोड़ा है, लेकिन मैं एक और मिला दूँ तो क्या बोलोगे आप, ये तो सर एक 2 का जोड़ा लग रहा है लेकिन एक तीसरा भी है ना। तो ये 3 क्या है, जोड़ा में नहीं है, तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों 5, 7, 9 और आगे तक चलते चला जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो पूर्णांक संख्या होती है जो पूरी संख्या होगा। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे जा रहा है ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये आगे जाएंगे एकदम अनंत तक। और फिर इससे हम लोग क्या करते हैं, शामिल करते हैं किसको, 0 को, और इसी के पीछे में अब ये जो संख्या हम लोग लिखे हैं ना प्लस में, उसी को माइनस के साथ भी लिखेंगे। जैसे कि -1, ठीक है, -1, -2, ठीक है, -3, और ये इस तरह बच्चों बहुत आगे तक जाता है ना। इसको बोलते हैं अनंत, लेकिन ऋणात्मक अनंत, और इसको भी बोलते हैं अनंत, लेकिन ये कैसा है, तो धनात्मक वाला है। ठीक है, प्लस की तरफ और ये माइनस की तरफ। ओके, चलिए अगला हमारे पास टॉपिक है पूर्ण संख्या। ये क्या होती है पूर्ण संख्या, तो बच्चों पूर्ण संख्या होती है प्राकृत संख्या जिसे आप देख रहे हैं ना, उसमें सिर्फ शून्य को शामिल कर दीजिए। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, शून्य को शामिल कर दीजिए। चलिए हम बच्चों से ये बताना चाहेंगे, अभी आप लोग सभी को बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ यहाँ सिर्फ अगर बच्चे बैठे हो और टीचर नहीं हो तो क्या पढ़ाई होगी, नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप बच्चे बैठे हो, टीचर आते हैं, फिर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगी, वहाँ पे क्लास आपका रनिंग करने लगेगा। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 बहुत अनंत तक जा रहा है, तो इसको बोलेंगे प्राकृत। लेकिन उसके साथ जैसे ही 0 शामिल होगा वैसे ही इसका नाम बदल जाएगा पूर्ण संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक जाएगा, और उसी के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, 0, तब ये पूरे समूह को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है ना। तो भाज्य संख्या समझने से पहले हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या को। देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या बोलते हैं ऐसी संख्या जो एक एवं, ठीक है, स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, एक एवं स्वयं से, इसके अलावा किसी से वो भाग नहीं लगेगा। जैसे आप 2 की बात करो, 2 में 1 से भागा लगता है, 1 से 2 बार देंगे तो भागफल 2 आएगा, और 2 को 2 से देंगे तो भागफल 1 आएगा। 3 की बात करो तो 3 देखो, 3 क्या होता है, 3 में 1 से भागा दोगे, 1 को 3 बार दो तो भागफल 3 आएगा, और फिर 3 को 3 से दो तो 1 बार में भागफल आएगा, मतलब 3। इसी तरह 5 की बात करो तो 5 में भी ऐसा ही होता है, 1 से देंगे और 5 से देंगे। ठीक है, उसी तरह आगे और भी बढ़ेगा, 7 होगा, आगे बढ़ते जाएगा ये। लेकिन वहीं पर भाज्य संख्या क्या होता है कि जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरे से भी भाग जाता होगा, किसी तीसरी संख्या से भाग लगे। ठीक है, तीसरी संख्या से भाग लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारा कहलाएगा भाज्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दिखाऊं, बताना चाहूँ, जैसे कि 4, तो 4 में किससे किससे लगता है, देखिए 1 से भागा देंगे तो 4 बार में, 2 से देंगे तो 2 बार में, और 4 से देंगे, ठीक है, तो 1 बार में। मतलब एक तो ये नंबर मेरे पास 4 था तो 4 से गया, अच्छी बात है, 1 से गया, अच्छी बात है ना। लेकिन ये किससे जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, तो 3 हो गया, तो इसको बोलेंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। ये भी कहाँ तक, अनंत तक, है ना। अब देखेंगे सह अभाज्य संख्या। तो बच्चों सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसे 2 अभाज्य संख्या लो जिसके बीच का कॉमन 1 हो, सिर्फ कॉमन 1 मिलना चाहिए। जैसे मैं बात करूं 2 और 3, तो 2 और 3 में देखिए 2 में किससे किससे भाग जाएगा, 1 से और 2 से। 3 में किससे किससे भाग जाएगा,
1 से और 3 से, तो दोनों में कॉमन क्या है 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सह अभाज्य संख्या। एक और लेते हैं एग्जाम्पल 5 और 7 की। देखिए 5 और 7 में अगर मैं बात करूं तो देखेंगे यहाँ 5 है 1 और 5, 7 है 1 और 7, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन 1 है, तो ये सह अभाज्य संख्या हो गए। इसी तरह और भी बहुत सारे। उसके बाद आता है बच्चों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाला होगा मतलब Q होगा ये 0 के बराबर नहीं होगी, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं आपको, जैसे कि 1/2, ठीक है, -7/3, इवन 0, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ 5/0 तो ये हमारा नहीं होगा, लेकिन ये सभी हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या का मतलब हुआ जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल लिख सकते हैं, बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब आपके पास है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का मतलब बच्चों जो रूट के अंदर रहे, जैसे √2, √3, √5, √6, हाँ। इसमें बच्चों √4 भी है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √4 का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं √4 का, तो कितना आता है बच्चों 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1, मतलब ये क्या है एक टाइप से ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हर एक संख्या जो रूट में होती है वो अपरिमेय नहीं होती है, लेकिन जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है ना, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। और भी इसमें आएगा जैसे कि √10 भी आ जाएगा, ठीक है, 10 भी आएगा। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान, कि परिमेय को और अपरिमेय को मिला दीजिए तो आपका बन जाएगा वास्तविक संख्या, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय को मिला दीजिए तो बन जाएगा वास्तविक संख्या। और उसके बाद हम लोग पास है अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक और काल्पनिक संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं बच्चों जब वो रूट के अंदर, जैसे कि देखिए √2 था, इसमें यहाँ लग जाए माइनस, √3 था, इसके अंदर लग जाएगा माइनस, तो जब ऐसी संख्याएं मिलेंगी तो इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सीखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में डिटेल से। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम लोग प्राकृत संख्या, ठीक है। वस्तु को गिनने में जिसका उपयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग प्राकृत संख्या। किसका उपयोग करते हैं गिनने में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सब तो आपका है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक जाएगा अनंत। इस सिंबल को क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं अनंत, है ना। इसका मतलब होता है रुकना नहीं, चलते जाना, लगातार बढ़ते जाना आगे की तरफ, ठीक है। अब आते हैं, देखिए इसको किससे दिखाते हैं n से, किस लेटर से दिखाएंगे इसे हम लोग n से दिखाते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो बताइए बच्चों सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन दिख रहा है आपको 1, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो बच्चों मैं अगर ये कहूँ कि कहाँ तक रुकेगा तो आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम, ठीक है, हमें भी नहीं मालूम कहाँ रुकेगा। तो जब नहीं मालूम तो जहाँ नहीं रुकते हम लोग उसे तो अनंत कहते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है अनंत। जो अगर कोई 100 में रुक गया तो 100 बड़ी संख्या हो गई, अगर कोई 1000 में जाके ब्रेक ले लिया तो 1000 हो गई, अगर कोई 1 लाख में लिया तो 1 लाख हो गया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए अनंत बोल दिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ पूर्ववर्ती और परवर्ती। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि आप लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, बस हम लोग इसे एक रिकैप में रिवीजन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पूर्ववर्ती इसको बोलते हैं प्रीडिसेसर। दी हुई संख्या में 1 घटाने पर उसका पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में जो दिया गया है उसमें 1 घटा दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगी पूर्ववर्ती। जैसे 20 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 20 में क्या करेंगे 1 घटा दीजिए, क्या मिला 19। इसका मतलब 20 का पूर्ववर्ती कौन होता है 19। 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा बच्चों, तो क्या करेंगे 1000 में 1 घटा देंगे तो पता है आपको
99 मिलेगा, और ये इसका क्या हो गया, पूर्ववर्ती। अपने से ले लीजिए, मान लो कि 73 ले लिए, 73 का पूर्ववर्ती क्या होगा, ठीक है, पूर्ववर्ती क्या होगा, तो देखेंगे आप 73 में क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे तो आंसर आएगा 72, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका 72। तो पूर्ववर्ती समझ में आया, कोई भी दी हुई संख्या में आपको 1 घटा देना है, बस आपका काम हो जाएगा, पूर्ववर्ती मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं परवर्ती। क्या पढ़ेंगे बच्चों, परवर्ती क्या होता है। परवर्ती का मतलब होता है कि जो भी दी गई संख्या है उसमें 1 को जोड़ दे, जो भी दी गई संख्या है उसको क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे तो ये मिलेगा सक्सेसर। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे सक्सेसर बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, 16 का परवर्ती क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, 16 में 1 जोड़ देते हैं, क्या मिलेगा बच्चों, 17। 999 का परवर्ती क्या होगा, तो 999 में 1 जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा, 1000, ठीक है, ये मिल गया। बहुत ही आसान है ये, 1 जोड़ दिया सक्सेसर मिल गया परवर्ती, 1 घटा दिया पूर्ववर्ती। नाम से भी स्पष्ट है, पूर्व का मतलब पहले और पर का मतलब बाद, मतलब दी गई संख्या में 1 पहले पूर्ववर्ती और 1 बाद में परवर्ती, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दी गई संख्याओं का पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखिएगा, तो इसका देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती कौन हो जाएगा, 1997 में से 1 घटा दीजिए, क्या मिलेगा, 1996, ठीक है। परवर्ती क्या होगा बच्चों, परवर्ती होगा 1997 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1998, ठीक है, ये आंसर हो गया। इस तरह इसमें भी लिखेंगे हम लोग पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती में क्या करना है बच्चों बताइए, 1 घटा देना है, तो इसमें देखेंगे आप 2,08,000 है, ठीक है, हाँ 2,08,000 है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 2,08,098। चलिए अगला है परवर्ती, तो क्या होगा बच्चों, 2,08,099 में 1 जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा, ठीक है, 99 क्या बन जाएगा, 100, और ये आपका एक यहाँ आंसर है और एक यहाँ आंसर है, ठीक है। ये 2 तरह का आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ सेम चीज़ आपको लिखना है इसमें। अब इसमें देखिए कितना है, 10 लाख है ना, 10 लाख को आपको पूर्ववर्ती लिखना है, तो पूर्ववर्ती 10 लाख है ना, इसमें से 1 घटा दीजिए, क्या मिलेगा देखिए, बगल से लेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बचेगा 9 9 9 9 9, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया पूर्ववर्ती। परवर्ती की मैं बात करूं तो 1 पर 6 जीरो है, उसमें 1 और जोड़ देंगे है ना, तो 1 पर और 1 साथ में आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 49, और 49 का क्या करना है आपको, 49 का पूर्ववर्ती, तो 49 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 1 घटा देंगे तो 48, और 49 का परवर्ती का बात करेंगे तो 49 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 50, यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसमें। क्या ऐसी कोई प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा। तो बच्चों प्राकृत संख्या का आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलता है। तो अगर मैं यहाँ पे तुम पूछूँ आपसे कि बताओ कि 2 का पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों है, तो आपका जवाब होगा यस सर है। 3 का पूर्ववर्ती 2 होता है और 3 का परवर्ती
4 होता है। वेरी गुड, अच्छा जवाब है। अब मैं अगर पूछूं 5 का पूर्ववर्ती और परवर्ती कौन है, तो आपका जवाब होगा 5 का सर पूर्ववर्ती 4 और परवर्ती 6 है। वेरी गुड। आपसे मैं अगर पूछूं कि ये बताइए कि ऐसी कोई संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, परवर्ती तो मिल जाएगा, पूर्ववर्ती नहीं है, थोड़ा एक पे आइए अब बताइए, इसका पूर्ववर्ती है नहीं, परवर्ती है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो बोलेंगे यस है 1। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे 1। क्या होगा आंसर? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी सीखा पूर्ववर्ती और परवर्ती क्या होता है और बहुत सारे प्रश्नों को हल भी किया।